बहुत इंटरटेनिंग है। आज हम लेटर ए के शब्दों में अलग अलग साउंड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द लेटर ए एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट साउंड्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कैट, तो CAT, इस ए का जो साउंड है, इस ए का जो साउंड है वो हो गया ए, यानी कि ये जो सिंबल दिख रहा है इसे हम पढ़ते हैं ए। तो इस ए को हमने क्या पढ़ा, कैट, तो ए का जो साउंड है वो हो गया ए। दूसरे ही वर्ड के अंदर CAR, तो यहां पर इस ए का जो साउंड इस वाले शब्द में, इस खार वाले शब्द के अंदर हमने इस ए को पढ़ा आ, तो कैसे साउंड हुआ, खा। तो देखिए यहां पे खा, यानी कि ए का साउंड यहां पर तो है ए और यहां पर हो गया आ। इस ए का साउंड अगले ही शब्द के अंदर, अगले ही शब्द में आपने देखा RARE, तो यहां पर हम इसे पढ़ते हैं रेय, एयर, एयर। इस ए का जो साउंड हो गया एयर, ए नहीं है, आ नहीं है, बस क्या बन गया, एयर। ऐसे ही यहां पे देखिए CALL, इस ए का साउंड हो गया कॉल, ओ, ना तो ए है, न अ है, ना आ है, ये हो गया ओ। तो यहां पे हमने इसको कैसे पढ़ा, कॉल, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हमने इसे पढ़ा कॉल। ऐसे ही यहां पे देखिए इस ए का जो साउंड है वो है ए, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फेई, फेई। तो यहां पर इस ए का जो साउंड है वो क्या हो गया, ए। तो हमने ये देखा कि अलग अलग शब्दों में जो अक्षर ए है, लेटर ए है, उसके कई प्रकार के साउंड्स बन सकते हैं। तो आइए हम इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लेटर ए के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर ए है उसका साउंड ए कब होता है, ए कब होता है, जब हम उसे शॉर्ट वोवेल के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, शॉर्ट वोवेल के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, जैसे CAT, तो यहां पे ये जो हो गया शॉर्ट वोवेल लेटर, यानी कि छोटा शब्द हमने बनाया और इसके अंदर इस ए का जो साउंड है हमने बना दिया ए, तो ये बन गया कैट। छोटा शब्द है, छोटे शब्द के अंदर तो हमने क्या किया, इसको छोटे वोवेल के रूप में हमने इस्तेमाल किया, तो हम पढ़ेंगे इसको मैट, हैड, बैड। तो इसका साउंड कैसे बनेगा, देखिए फोनेटिक ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो आप इसको, आपकी अभी एग्जाम्स आने वाली है। इसका जो साउंड हो गया वो क्या बन गया हमारा, ये वाला साउंड हो गया। तो ये देखिए ये इसका सिंबल हो गया, हमने इसको पढ़ाया कैट। तो जब भी आप अपनी एग्जाम्स की भी यदि प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी आपके काम आने वाला है कि इस ए का साउंड जब छोटे शब्द होते हैं वहां पर हम इसको ज्यादातर पढ़ते हैं ए। यहां पे देखिए मैट, तो ये इसका सिंबल हो गया, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल। ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के अंदर सिंबल हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि इसका साउंड कैसा होता है। इसको हम पढ़ते हैं और यहां पर देखिए ये जो है ए को हमने कैसे सिंबल में बना दिया, ए। इसका उच्चारण क्या होता है, ए, तो हमने पढ़ा इसको ए, मैट। तो इस टी का जो साउंड है वो क्या है, तो हमने पढ़ा इसको मैट। ऐसे ही एच का साउंड क्या होता है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे हैड। इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, और यहां पे देखिए ये हो गया ए, और यहां पे डी का जो साउंड होता है वो IPA के अंदर ड ही ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, इसे हम पढ़ेंगे हैड, हैड। और ऐसे ही बैड हो गया, देखिए ये हो गया बैड, ये लो सब, ये इसको हमने फोनेटिक ट्रांसक्राइब भी कर दिया। तो ए का जो साउंड दिख रहा है यहां पर आपको कैसा दिख रहा है, ए, और यहीं पर इसी ए का साउंड हमने बदल दिया। तो ये हमें प्रैक्टिस कैसे होगी, कैसे होगी, यदि देखिए ए लेटर आया, उसके बाद में कॉन्सोनेंट आर आया और उसके बाद में यदि ई आता है, तो ज्यादातर हम इसे
ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। कैसे पढ़ते हैं देखिए, यहां पर ये हो गया हमारा रेयर, रेयर। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? देखिए ए तो इसको आप पढ़ोगे रे। ये हो गया हमारा आईपीए का सिंबल हो गया, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सिंबल है। इससे हम पहचानते हैं कि ये र करके साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में ये देखिए यहां पर ये जो है ये ए का सिंबल है, ए, और ये हो गया श्वा साउंड का अ, तो रेयर। अब ये जो आर दिख रहा है, ये आर, इसका उच्चारण नहीं होता है। हमेशा याद रखना, जब आर को एंड में रखते हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया वो कैसे हो गया? रेयर, रेयर, रेयर। ऐसे देखिए यहां पे हम पढ़ेंगे इसको खेयर, तो इसका साउंड क्या है? तो और आईपी के हिसाब से जो सिंबल है वो क्या है? ये वाला उसका सिंबल है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? खेयर। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आपके एग्जाम्स के लिए भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी जो एग्जाम्स आ रही है, आप यदि एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजी वे में। और ये होता कैसे है? जब आप बार बार प्रैक्टिसेस करेंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, किस तरीके से हम शब्द को फोनेटिक ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इन वीडियोस को देखते तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए आप यहां पर हमने लिखा है शेयर, तो श का जो साउंड है, श का जो आईपीएस सिंबल है वो क्या है? ये है। इसको हम पढ़ते हैं श। और ए, ये जो दिख रहा है आपको, इस ए का साउंड हम बना रहे हैं ए, ए, ए। किसका साउंड बना रहे हैं हम? इस ए का साउंड बना रहे हैं। देखिए यहां पर आर ई, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, और यहां पे देखिए ए आर ई। तो कैसे बनाएंगे हम यहां पर? ये तो हो गया हमारा सिंबल, का सिंबल हो गया यहां पे। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया ए, तो ये हो गया शेयर। अब इसमें हम आर का साउंड इन्वॉल्व करते नहीं। क्यों नहीं करते? जब भी कभी किसी शब्द के एंड में आर आता है तो उसको साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है। यहां पे देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? फ्री फेयर। तो पी का जो फोनेटिक सिंबल वो है ये फी, फी। तो फ्री, तो आर का साउंड भी यहां पर आएगा फ्री, और ई का जो सिंबल होता है वो ये होता है फ्री फेयर। तो वापिस से फेयर, अब ये वाला वापिस से लगा दो, तो ये हो गया हमारा ये श्वा साउंड, फ्री फेयर। ये लो साहब, आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया और ए का जो साउंड है वो भी हमें समझ में आ गया। तो दोनों काम एक साथ हो गए कि ए के हमने कौन कौन से साउंड देखे। सबसे पहले हमने देखा ए, ये रहा, ये रहा ए, ये इसका सिंबल हो गया ए। फिर हमने देखा ए। अब आगे वाला देखिए, इसके नीचे और भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा इससे समझ में आ जाएगा आपको। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये इसको हम पढ़ते हैं अ, लेकिन ये किसको हम अ पढ़ते हैं? इस ए का जो साउंड है अ कब होता है? ज्यादातर हम इसको छोटे वर्ड्स में लेते हैं, छोटे वर्ड्स में, और एंड में जब डबल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डबल एल का जब आप इस्तेमाल करते हो उस समय पर, या फिर डबल कॉन्सोनेंट एक साथ आप बाद में लगाते हो, तो ऐसे समय पर हम उस ए का जो साउंड है वो अ पढ़ते हैं। देखिए यहां पर CALL, इसको, इसका जो सही साउंड है वो क्या हो गया? इसके हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं, और ये सिंबल हमें लगाना है। ये देखिए ये हो गया हमारा खॉल, ये इसका सिंबल हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे खॉल, खॉल। इसको हम पढ़ेंगे बॉल। ये लोग बहुत आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। एल लगा दो यहां पर, ये हो गया बॉल, बॉल। ऐसे ही ठॉल, ये जो का जो साउंड है और जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है ठ और अ। तो ये हमने बना दिया, ये लो साहब, ठॉल। क्या हो गया? ठॉल। और इसका जो है वॉल, तो वॉल, व को दो तरीके से उच्चारित किया जाता है। एक तो होता है व, यानी कि दांतों को होठ के ऊपर रखा हमने और बोल दिया व, और एक होता है होठों को गोल करके बोल दिया व। तो जब W से कोई शब्द चालू होता है और W से कोई साउंड स्टार्ट होता है तो उसका जो उच्चारण होगा वो व होगा, यानी होठों को गोल करके, और उसका सिंबल W से संबोधित किया जाता है। तो यहां देखिए ये फोनेटिक सिंबल है, इसको याद ही करना होता है। इसके साउंड जो है हमारी क्लास चलेगी स्पेशली, लेकिन फिलहाल हम लेटर्स के साउंड्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? वॉल। तो ये वाला सिंबल आपको लगाना है यहां पर, ए का ये वाला सिंबल नहीं लगाना है, इसका ये वाला सिंबल हमें लगाना है। तो ये कैसे है? ये देखिए, और आपके आसानी से आप इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कर सकते हो। वॉल, वॉल, ठॉल, बॉल, खॉल।
लेकिन जैसे मैंने यहां पे लिखा CAR, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? खार। क्या पढ़ोगे इसको आप? खार। और इसका साउंड क्या हो गया? खा। ये लो साहब, ये अभी देख रहे हैं हम थोड़ा सा आगे चल के किस तरीके से होगा। चलिए आगे हमारे पास में जो अगला साउंड है वो देखिए। इस ए का जो साउंड है, ए का साउंड शब्द के अंदर जाने के बाद में बदल जाता है। अलग अलग शब्दों में ए के अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ए का एक ही साउंड है। जैसा हिंदी में अ को अ ही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ए के अलग अलग साउंड्स हैं। जरूरी नहीं है ए का अ साउंड हो या ए का ए साउंड हो, ऐसा नहीं है। ए के अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग शब्दों में, और यही खास बात है कि हमें उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। केवल इंग्लिश, इफ सपोज यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नॉट इनफ फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। यू मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर। ये सबसे जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि आप इनको सही तरीके से उच्चारित करना सीख जाते हो और आप किताबों को सही पढ़ सकते हो, तो यू आर अ फैबुलस पर्सन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम की चीज है। तो ए का जो साउंड है, इसका जो उच्चारण है वो है एई। क्या उच्चारण है इसका? एई। तो इस PAY को हम क्या पढ़ेंगे? फेई। फेई। इसको हम पा नहीं पढ़ेंगे, पा नहीं पढ़ेंगे, पा नहीं पढ़ेंगे, पौ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? फेई। एई। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए, ये तो हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये वाला जो है इसका साउंड जो है, इसे बोलते हैं ए और ई। तो ये हो गया फेई। इस वाई का उच्चारण यहां पे नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है सीधा फेई। यदि ए के बाद में वाई आता है ज्यादातर, तो आप इसको पढ़ना है एई। क्या पढ़ेंगे हम? एई ज्यादातर। अब यहां पे देखिए सेई, सेई। तो आप एस का जो साउंड है वो है क्या है? ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक सिंबल जो है ऐसा है। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम पढ़ते हैं ए और इसे हम पढ़ते हैं ई। तो ये हो गया सेई। क्या हो गया? सेई। यहां पर देखिए W लगा हुआ है, तो हमें क्या लगाना है? वेई। वेई। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, वेई। तो यहां पर ए और ई, तो ये हो गया वेई। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इस तरीके से आप फोनेटिक ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो, इजीली शब्दों को आसानी से समझ भी सकते हो। यदि मेरी सारी क्लासेस में आप रेगुलर रहेंगे तो आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपके रीट में या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, और उसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे, यदि ये क्लासेस आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, यदि ऐसा आता है ए के बाद में BLE आता है, तो उस समय पे भी आप इसको ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए। ए प्लस BLE यदि कहीं पर आता है तो उसे क्या पढ़ना है आपको? एबल। एबल। अब इसके आगे लगा हुआ है टेबल, तो ठ, और जो का जो साउंड है वो ऐसा कैसा, और ब। अब बल, बल। तो ये जो श्वा साउंड है ना, ये अ का सिंबल है, अ का, और ये हो गया ल। तो इसका जो सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो क्या हो गया? थईबल। थईबल। फाइबल का जो फ का जो उच्चारण है, जो सिंबल है वो है, और ये का ये आपको लगा देना है। ये देखिए यहां पर हमने लिखा और श्वा साउंड हमने दिया और एल का सिंबल दे दिया, तो हो गया थाइबल, फाइबल, और यहां पर होगा खैबल। तो इसका जो साउंड है वो दैट इज, तो हम क्या करेंगे? खैबल। तो ये ख का सिंबल हो गया। अब इसको ऐसा कैसा लिख दो आप? यहां पे हमने लिखा, ये देखिए श्वा साउंड लिखा और ये एल कर दिए, ये हो गया सब खैबल। क्या हो गया? खैबल। इजीली आप लेटर ए के अलग अलग साउंड बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके आगे देखिए, अब ए का जो साउंड है कई बार अ पढ़ा जाता है। ए को हम कई बार क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ए को हम कई बार अ भी पढ़ते हैं। अ यानी कि ए का जो साउंड है हमने पढ़ा, ए का साउंड ए, आ, ओ, ए, कितने सारे साउंड पढ़ लिए। और ए को कई बार हम अ भी पढ़ते हैं। ए को हम कई बार क्या पढ़ते हैं? अ। और इसका सिंबल जो है, इस ये जो अभी हमने किया था श्वा साउंड, इसको ऐसे बढ़िया तरीके से तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको कुछ इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये जो ए दिख रहा है, जब भी किसी शब्द को हम शुरुआत में ए लगाते हैं तो उसको ज्यादातर हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्यादातर अ पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट। अबाउट। तो ये हो गया अ।
ठीक है, इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे ब लगा दिया, और ये जो है आ का साउंड है आ, और ये हो गया ऊ का अबाउट, ये लो साहब, ये हो गया अबाउट, तो आउट आउट। इस ओ का साउंड देखिए आउ हो रहा है, आउ, ओ नहीं हो रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे, जब हम लेटर ओ को पढ़ेंगे उस समय अच्छे से समझ में आएगा हमें। यहां पर देखिए अवेलेबल, अवेलेबल, तो यहां पर हमने ए का जो साउंड है वो क्या है अ, तो ये श्वा साउंड है, देखिए यहां पे जो दिख रहा है ये वाला साउंड, ये ले लिया हमने अ। अब ये जो दिख रहा है आपको किससे चालू हो रहा है, व से, तो अवेलेबल, तो इसको हम ये वाला व नहीं कराएंगे, इसको हम लिखेंगे ये वाला व, इसका भी साउंड होता है व होता है अवेलेबल, तो अवे, तो ये देखिए ये साउंड आ गया अवेलेबल। ये जो लेबल, लेबल एबल, तो यहां पे इसको भी हमने क्या कर दिया ऐसे अवेलेबल, यहां पर आप इसको कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हो, ये हो गया इसका, इसको, ये तो है ऐसा, इसका एक साउंड और भी तैयार हो सकता है अवेलेबल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी इसमें लागू होता है, इसकी जगह पे ये भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं अवेलेबल, अवेलेबल। यहां पर देखिए अवे, यहां पे डब्ल्यू का इस्तेमाल किया है यहां पे, और यहां पे वी का इस्तेमाल किया था, तो हमने ये वाला सिंबल दिखाया था, यहां पे डब्ल्यू, तो हम इसको पढ़ेंगे अवे, अवे, तो अ का साउंड क्या है, ये हो गया, और इसका अभी हमने पहले पढ़ा ही था, तो ये हो गया अवे, ये लो साहब, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, बड़ा ही आसान है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, बहुत काम आने वाली चीज है। यहां पे देखिए बनाना, बनाना, तो इसका जो सही साउंड है वो क्या है सबसे पहले, और इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब हम कैसे करेंगे, तो इसका देखिए ये आपके काम आने वाला, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, बहुत काम की चीज है। तो यहां पे देखिए ब, अब हम जो है ना, ये वाला ए लगाना है जो आपने पढ़ा था, ब ना न, ब ना न, तो ये जो है ब ना न, इसका जो सही उच्चारण क्या है वो है बनान, 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 बनान। इसको हम पढ़ेंगे अराउंड, क्या पढ़ेंगे हम अराउंड, तो ये हो गया इसका सिंबल आउंड, ये लिया हमने, और ड, तो इसको थोड़ा सा नीचे खींचना है ऐसे, और यहां पे ड, अराउंड, तो ये हमने क्या देखा इसका अराउंड। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है कुछ इस तरीके से बनेगा, यदि आप जुड़े रहोगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। यहां पर हमने देखा कि जो लेटर ए है, जो लेटर ए है, इसके अलग अलग साउंड्स किस तरीके से उच्चारित किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही सारे लेटर्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।